एबे हमें देखिबा एथिकल बिहेवियर। एथिकल बिहेवियर कौन? आमर जो एथिक्स अच्छी, आमर जो लर्निंग अच्छी, आमर जो मोरल वैल्यूज अच्छी, तारी ऊपर डिस्कशन टा एथिकल बिहेवियर पाई प्रोफेशनल एथिक्स को बढ़ावा देवा पाई हमर कोन कोन क्वालिटी रहिबा दरकार। नंबर 1 इंटीग्रिटी एंड ऑनेस्टी। ऑनेस्टी कौन? ऑनेस्टी माने होची साधुता। फॉर एग्जांपल तुमको कोनोसी टीचर तुमको दायित्व देले कि तू एठी ठिया आइता मुझे पर्यंत न आछि, तमे पूरा ऑनेस्टी सहित से छिड़ा आइछ गोटे जगह रु हटी भी ना जे पर्यंत तुम टीचर न आछंती, दैट इज कॉल्ड ऑनेस्टी, राइट? ऑनेस्टी साधुता। कॉन्फिडेंशियलिटी। कॉन्फिडेंशियलिटी कौन? जेतेबेले हमर बिहेवियर कथा हमें कहूचे सेथिरे एथिकल बिहेवियर कथा कहूचे सेतेबेले कॉन्फिडेंस ता निहाती आवश्यक। जदि कॉन्फिडेंस नाही तम भितरे देन ऑनेस्टी भी रहिबो नाही। नेक्स्ट इज अकाउंटेबिलिटी। जदि तुम द्वारा किछि भूल हो जाउची, गिव योर अकाउंटेबिलिटी और मेक अकाउंटेबल फॉर और बी अकाउंटेबल फॉर द प्रॉब्लम। अकाउंटेबल माने कोन? निज प्रॉब्लम को स्वीकार करिबा, हमें मो द्वारा ई प्रॉब्लम हेछि, आई एम सोलली रेस्पोंसिबल। अकाउंटेबिलिटी मींस रेस्पोंसिबल। नेक्स्ट इज फेयरनेस एंड जस्टिस। फेयरनेस एंड जस्टिस कौन? व्हाट डू यू मीन बाय फेयरनेस एंड जस्टिस? सबुथरे समानता रखिबो आ समस्त को जस्टिस देबा पई चेष्टा करिबा, दैट इज कॉल्ड एथिक्स। किछि तादरे प्रॉब्लम क्रिएट करिवो नाही, लू फॉल्स रखिवो नाही, फेयरनेस रहिबो आ जस्टिस रहिबो, राइट? नेक्स्ट इज रेस्पेक्ट फॉर अदर्स। अन्य मानक पई रेस्पेक्ट निहाती रहिबा दरकार। सेटा तमरो कोथरे आसीबो? प्रोफेशनल एथिक्स रे। नंबर 1 इज ऑनेस्टी, कॉन्फिडेंशियलिटी, अकाउंटेबिलिटी, फेयरनेस और जस्टिस एंड जस्टिस रेस्पेक्ट। ऑनेस्टी H, कॉन्फिडेंशियलिटी C, अकाउंटेबिलिटी A, फेयरनेस और जस्टिस J, रेस्पेक्ट R। HCAJR এই পাঁচটি পয়েন্ট নিহাতি রহিবা দরকার প্রফেশনাল এথিক্স রহিবা। প্রফেশনাল মিন্স তুমি কো कंपनी रे काम करूछ, তুমি কো ऑर्गेनाइजेशन रे काम करूछ, जदि तम भितर ऑनेस्टी नाही तुमको से ऑर्गेनाइजेशन रखिबोनी। जदि तम भितर कॉन्फिडेंस नाही से ऑर्गेनाइजेशन तुमको रखिबोनी। जदि तमे कोनोसी काम पई अकाउंटेबल हो न, रेस्पोंसिबल हो न, तुमको रखिबोनी। तुमको रखिबि से कंपनी रो लाभ कोन हबो? तमे जदि जस्टिस दे परनो, जस्टिस को प्रेफर न करूछ ताल तुमको रखिबोनी। देन रेस्पेक्ट। कंपनी रे काम करथवा एम्प्लॉय मानक पई तमर जदि रेस्पेक्ट नाही देन यू विल नॉट बी गिवन द जॉब, तुमको से जॉब रे रखिबे नाही, राइट? So this is called professional ethics which affects our ethical behavior. Next is ethical decision making. जेतबे हमें कोनोसी प्रकार रो मोरल बा एथिकली हमें डिसीजन नउचे सेठी हमको को स्टेप्स को ध्यान रखिया को पड़िबो। नंबर 1, बेले बेले हमें डिलेमा रे थाउ। डिलेमा मींस कोन? एथिकल डिलेमा ताको कोंदी आइडेंटिफिकेशन ऑफ एथिकल डिलेमा। अरे मु ताको कहिबि कि नाही से मन दुख करिवो, तो जदि कहि देली से जदि मन दुख कला कोन हबो? है कहिदेबा से मन दुख करू पजिया। ए जो धारणा हम मन को आसे ताको कोंदी एथिकल डिलेमा, राइट? बेले बेले हम सहित किछि भूल भी हेई थाई पारे किंतु हमें डरू कहया पई। अरे मु ताको कहिबि कि नाही से करिछि कि नाही मोर डाउट हेलानी, बट कि जानि थिबा हमें से प्रॉब्लम ता सी क्रिएट करछि किंतु हमें कहया पई डरू। तो सी भी गोटे प्रकार रो कोन डिलेमा, एथिकल डिलेमा। नेक्स्ट इज कंसीडरिंग स्टेक होल्डर्स। कंसीडरिंग स्टेक होल्डर्स माने कोन? हमर जो स्टेक होल्डर्स अछंती, आमे जो कंपनी रे काम करूचे से कंपनी रे जे ओनर अछंती, डिफरेंट डिफरेंट ओनर, राइट? तांकर पॉइंट ऑफ व्यू को कंसीडर करिबा डिसीजन मेकिंग रे। नेक्स्ट अप्लाइंग एथिकल फ्रेमवर्क्स। जो भी डिसीजन हमें नबा थ्रू एथिकल डिसीजन नबा, थ्रू जस्टिस, थ्रू प्रॉपर चैनल हमें जिबा ताले हमको केही भी किछि कहि परिबे नाही, हमें डिसीजन मेकिंग रे हेल्प करिबा। लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस। जदि हम सब बेले जस्टिस को चूज करले, जस्टिस पाथ रे गले, लीगल पाथ रे गले, देन हमें सब बेले लॉन्ग टर्म रे बेनिफिट पाइबा, लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस हमर भलो रहइबो। नेक्स्ट इज ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी मींस जहां भी करिबा समस्त को जणे की करिबा, ट्रांसपेरेंट रहइबा दरकार, लुचा छपा किछि करिबा नाही। जदि एई पांचटी पॉइंट को हमें मन रखिबा देन हमर जो एथिकल डिसीजन मेकिंग रे हमको हेल्प हबो, राइट? एथिकल डिलेमा को मन रखिबा, कंसीडरिंग स्टेक होल्डर्स, अप्लाइंग एथिकल फ्रेमवर्क्स, लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस को ध्यान रे रखिबा,
जदि आम किसी स्टेप्स नौचे फ्यूचर रे हमको कौन प्रॉब्लम है पारिबा तार कॉन्सिक्वेंसेस कौन हबो ताकू ध्यान रखिबा ट्रांसपेरेंसी समस्त को जणे की करबा काम दिस इज ऑल अबाउट योर एथिकल डिसीजन मेकिंग व्हिच कम्स अंडर एथिकल बिहेवियर